हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी के मास्टर में। और आज हम लोग यहाँ बीपीएससी शिक्षक बहाली का एग्ज़ाम हुआ है प्रथम पाली का, उसका पूरे 120 क्वेश्चन करेंगे और 100% वेरीफाई आंसर है। एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताया गया है, तो पूरी तरह से आप लोग मिला लीजिए। जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हैं, नहीं भी दिए हैं, वह भी अभ्यर्थी देखिए क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था। क्वेश्चन बहुत हार्ड था, जितना अभ्यर्थी सोचे नहीं थे उतना हार्ड। इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो 1 to 5 के लिए ज़रूरी था ही नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेयर रेल पुल कहाँ बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लॉट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह हो जाएगा गुजरात। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो सबसे पहले हो जाएगा इरविन। यह 100% सभी वेरीफाई आंसर है, एक भी क्वेश्चन आंसर यहाँ गलत नहीं है। और 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो इसमें से एक से अधिक होगा, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात भी है, इजराइल भी है, भारत भी है, अमेरिका भी है, यही 4 सदस्य हैं और यहाँ एक से अधिक होगा, यानी ऑप्शन डी। और 5 नंबर, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो यह हो जाएगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन से युद्ध किया था, उसी के हिसाब से वह अदर स्टेट में, अदर राज्य में भी नहीं जा रहे हैं गिरफ्तारी के कारण। और 6 नंबर, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह सभी लोग जान रहे हैं, जो करंट पढ़ रहे होंगे वह पपुआ न्यू गिनी में, ऑप्शन सी। उसके बाद 7 नंबर है, रॉयल विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो यह हो जाएगा न्यूयॉर्क। 8 नंबर, भारत में किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश किया कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो यह USA ने हाल ही में अपने सीनेट में घोषणा किया है कि भारत को नाटो का सदस्य बनाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है किसे? तो जॉर्जी गोस्डिनो को, ऑप्शन सी। उसके बाद 10 नंबर, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो यह हैं लिंडा याकारिनो। पहले पराग अग्रवाल थे, बाद में इन्हें बनाया गया, तो वर्तमान में यही हैं। उसके बाद 11 नंबर, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 51.80% है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती हैं तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में, और इनका संबंध मधुबनी चित्रकला से है। उसके बाद 13 नंबर, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन हैं? तो यह हैं पद्मश्री विमल पटेल, ऑप्शन बी। 14 नंबर हो जाएगा, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? तो 14 का हो जाएगा 20 से 25% था। यह क्वेश्चन मिलाया गया है और इसका उत्तर सही है। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो यह तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं होगा, इसका मध्य प्रदेश होगा। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से आए थे? तो मोरक्को से। उसके बाद 17 नंबर, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, यह सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, यह भी सही है। इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो यहाँ बी नंबर सत्य है, यह कनाडा और USA की सीमा पर स्थित है। 19 नंबर,
आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो यह हो जाएगा शुक्र। क्वेश्चन बहुत ही टफ पूछा गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो यह हो जाएगा वेनेजुएला। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से होकर वायुमंडलों की परतों का सही क्रम है? तो यह हो जाएगा क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल होता है, मध्यमंडल होता है, ताप मंडल होता है और बहिर्मंडल होता है। उसके बाद 22 नंबर, स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का युग्म सही है? तो यह हो जाएगा लादांग मलेशिया सही है, बाकी सब गलत है। उसके बाद 23 नंबर हो जाएगा, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में कितना समय होगा? तो 2 घंटा आगे होगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री देशांतर पार करने में 30 चौका 120 मिनट लगेगा, यानी 2 घंटा लगेगा। उसके बाद महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो हो जाएगा सिलिका और एल्यूमिना, ऑप्शन सी। आप लोग भी अपना मिलाते चलिएगा, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं है। 25 में निम्नलिखित में कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो 25 का हो जाएगा सी, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। उसके बाद 26 नंबर हो जाएगा, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक देश और उनकी अवस्थिति का सही युग्म क्या है? तो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है, लुनोज गुजरात में है, सुरमा घाटी असम में है। उसके बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो हो जाएगा कदम की। उसके बाद निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में किया जाता ही है? तो हो जाएगा तरबूज, खरबूज और खीरा, या तीनों की होता है एक ही समय में, और यह जो अवधि होता है वह मई से जून होता है, इनमें से एक से अधिक। उसके बाद 29 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें से हो जाएगा एक से अधिक सही है, क्योंकि द बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक राजेंद्र प्रसाद ने किया था और द इंडियन स्ट्रगल का लेखक भी यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो हो जाएगा संथाल जनजाति ने भाग लिया था। उसके बाद निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा 31 के इनमें से एक से अधिक, यानी 2 से अधिक यहाँ सुमेलित नहीं है। उसके बाद 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला है 33 नंबर, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो यह हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ 35 नंबर, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वायुवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है? तो हो जाएगा अरुणा आसफ अली। उसके बाद 36 नंबर, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापित किया था 1916 में? तो पुणे में, और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। 37 में, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, और यह बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद 38 नंबर, किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ एक वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? यह ह्यूरोज ने कहा था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। 40 में, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी का विरुद्ध पारित हुआ था? तो हो जाएगा नवंबर में। उसके बाद
41 नंबर, मोंटेस्क्यू ने सरकार के किस विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में किया था? तो 41 का हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ऑप्शन सी। 42 नंबर, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंतर्गत निर्वाणीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो 42 के हो जाएगा सी, रेलवे के मार्गों पर तक हो स्लीपरों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारत लकड़ी की आपूर्ति करना। उसके बाद 43 नंबर, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मों रक्षित कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो यह जो कथन है वह सर्वोच्च न्यायालय का है। यह कथन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि अभ्यर्थी मतलब कि जिसके बारे में कभी सुने ही नहीं होंगे। 44 नंबर, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? ते हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, गुजरात। उसके बाद 45 नंबर, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 45 का हो जाएगा ए, मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के आरंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसी एकीकृत हो गई थी। और 46 नंबर है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो यह हो जाएगा 1992 में, ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ 47 नंबर, एंगल मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत का अंशदान था प्राचीन काल में? तो 47 का हो जाएगा डी, इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि यह क्वेश्चन थोड़ा इसका आंसर स्पष्ट नहीं है। उसके बाद 48, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो विशेष विवाह अधिनियम हो जाएगा और इसका जो है 48 का वह हो जाएगा सी। उसके बाद 49 का, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो 49 के हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण और समानता और स्वतंत्रता का अधिकार, यह पहले से ही मान लिया गया था। द पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो 50 का हो जाएगा सी, धर्मपाल ने। इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब 51 का हो जाएगा, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? तो 51 का हो जाएगा डी, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता, नागरिकों की न्याय, स्वतंत्रता और समानता, यह सभी के बारे में इंगित करता है प्रस्तावना में। और यहाँ 52 नंबर, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो 52 के हो जाएगा बी, रंजन गोगोई। उसके बाद 53 का, यहाँ पार्टी का नाम दिया हुआ है और नारा दिया हुआ है, तो 53 का हो जाएगा बी, आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद 54 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत गठित हुआ था? तो 54 का हो जाएगा डी, यहाँ पूर्व के लोगों का सम्मेलन हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल में भी यहाँ आया हुआ था। उसके बाद 55 नंबर, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत लक्षण है? तो 55 का हो जाएगा सी, दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा कहा गया था। 56 नंबर, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की मांग कौन सी थी? तो 56 का हो जाएगा
डी, इनमें से एक से अधिक मांग था। उसके बाद 57 नंबर, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की क्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो 57 का हो जाएगा सी, जैविक आवर्धन। 58 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 58 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी के द्वारा, यानी सीमित संसाधन, जन दर, जनसंख्या वृद्धि दर, यह सभी है। उसके बाद मेथोमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से दूषित पानी पीने के कारण होता है, यानी कौन सा पानी पिया जाएगा कि दूषित हो जाएगा? तो नाइट्रेट से ग्रसित पानी पिया जाएगा तो वह बीमारी होता है। उसके बाद परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या है? तो एक दैशिक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कि गजब। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का घटक है? तो हो जाएगा 61 का, उपयुक्त में से सभी, यहाँ एक से अधिक। 62 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो 62 का हो जाएगा बी, मीथेन। उसके बाद 63 का हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो पादप, शेर, हिरन और शेर। उसके बाद यहाँ 64 नंबर, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है? तो जीवाणु की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। उसके बाद यहाँ 65 नंबर, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वे शामिल हैं? तो यहाँ सौर सेल और पंचकी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन डी होगा। उसके बाद 66 नंबर, आहार श्रृंखला में संखवादी श्रृंखला को डैश कहा जाता है? तो यह कहा जाएगा 66 का ए, आहार नाल। उसके बाद हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का मात्र 1% ही ग्रहण करते हैं? 67 का ए हो जाएगा। 68 का, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली थी? तो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन ए। उसके बाद 69 नंबर, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। उसके बाद 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो हो जाएगा 70 का सी, फास्फोरस चक्र नहीं होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र होता है। 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो 71 का हो जाएगा सी, स्वपोषी ही होगा यहाँ। उसके बाद 72, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? तो 72 का हो जाएगा सी, और रक्त विकिरण। यहाँ एक ही पॉइंट से उठाकर दे दिया गया है बहुत से क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ 73 नंबर, सभी क्वेश्चन यहाँ बनाया हुआ है, जो भी मैथ और रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन इसमें बताया गया है वह सही होगा। तो चलिए आप लोग यहाँ मिला लीजिए डायरेक्ट आंसर। यहाँ देखिए 73 का हो जाएगा बी। उसके बाद 74 में परिमितीय अनुक्रम, यानी कि इसका अगला अनुक्रम क्या है? तो 74 का हो जाएगा सी, 96 हो जाएगा, सभी बनाया हुआ है। 75 का, निम्नलिखित श्रेणी में वाट के स्थान पर क्या आएगा? तो यह यहाँ 120 आ जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद 76 नंबर की यहाँ कोड करना है, तो 76 का हो जाएगा बी। उसके बाद 77 का, प्रयागराज से पटना जाने वाली 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के लिए है, यानी यह क्रमचय और संचय का क्वेश्चन है। तो कोलकाता जाने के लिए कितना होगा? तो 77 के 20 होगा। यह सभी क्वेश्चन बनाया हुआ है। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, तो हो जाएगा हर वर्ग आयत होता है। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ कोड के रूप में लिखा जाना है, तो 79 का यहाँ हो जाएगा बी। उसके बाद 80, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई आर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 40 पाई होगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए 81 नंबर, कौन सा भिन्न है? तो रबड़ इसमें भिन्न है, क्योंकि पेंसिल, पुस्तक सभी
यहाँ समान है। उसके बाद 82 नंबर यहाँ कोड दिया हुआ है और 3 किसको दर्शाता है, तो 82 हो जाएगा यहाँ बी, आई को दर्शाता है। उसके बाद दो संख्याएं 21 के अनुपात में है, यदि उनकी मौसा 11 हो तो संख्याओं का योग कितना होगा, तो 83 का हो जाएगा सी, 341। उसके बाद 84 का, एक स्मार्टफोन को पी रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, और तो पी क्यू का अनुपात कितना होगा, तो हमने बनाया तो इसका 45:48 आया। आप लोग जरूर बताइए कितना आया है आपका। उसके बाद यहाँ देखिए एजुकेशन शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ रहें, तो 14,400, ऑप्शन बी। उसके बाद इसका आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 86 का। उसके बाद 87 का हो जाएगा, इसमें आपको वर्ग गिनना था, तो 30 वर्ग होते हैं ऐसे अगर दिया रहे तो। और यहाँ एक व्यक्ति 88 नंबर, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार रखता है कि, तो मतलब कि इसका हो जाएगा 88 का 22। उसके बाद 89 का हो जाएगा, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो इसका हो जाएगा 16.2/3। उसके बाद 2 अंकों की एक संख्या 90 नंबर, गुणनफल 36 है, यदि 45 घटा दिया जाए तो आपस में बदल जाते हैं, तो 90 का हो जाएगा बी, इसका 73 हो जाएगा। उसके बाद 91 का यहाँ ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ 90 का ई होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। उसको 91 का यहाँ हो जाएगा ए 3। ऐसा क्वेश्चन 1 to 5 के लिए अभ्यर्थी को पढ़ना भी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पूछा है बीपीएससी ने, और यह हल करना था, तो 92 का हो जाएगा बी 1/2। उसके बाद 93 का यहाँ इसका जो हल करने पर आया वह x² + x + 1 यानी बी। उसके बाद एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है, खिलौने की कुल ऊंचाई कितना होगा, तो 94 का हो जाएगा ई। इसका आंसर नहीं आ रहा था, कुछ भी अलग ही कुछ आंसर आ रहा था। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है 96 का, 2 वर्ष पहले एक की आयु व्युत्पन्न इतना है, तो 96 का हो जाएगा यहाँ ए, 4 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद 97 का हो जाएगा यहाँ डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आ रहा था, प्लस में भी हो माइनस में भी आ रहा था। और यहाँ सबसे बड़ी 98 नंबर की इसका 60 नंबर आ रहा था, 60 डिग्री आ रहा था। और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था जबकि तिमाही देय हो, तो 99 का बी आ रहा था। यदि समीकरण 3x² बराबर 0 हो तो 3 का मान कितना होगा, तो 1 होगा। उसके बाद log इतना का मान क्या होगा, तो 10 होगा, जबकि log 1 to 5 में बच्चे को पढ़ना ही नहीं है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चे के पढ़ने के लायक नहीं है, यहाँ जो भी पूछा गया है। और यहाँ उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर नहीं आ रहा था। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में आपका सी हो जाएगा, एक बनाया हुआ क्वेश्चन है सब है। और 4 नंबर में ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मीटर में सेंटीमीटर में पूछा था, यहाँ मीटर दिया हुआ था, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा था, यानी कि नॉन ऑफ दीज। उसके बाद 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसका मान पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो रक्त प्लाज्मा। सभी लोग जानते हैं कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सा पदार्थ बनता है, तो 7 का हो जाएगा बी, विरंजक चूर्ण। उसके बाद 8 का, माता पिता से संस्कृति में विलक्षणों के रूप पहुँचने की
प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अनुवांशिकता कहते हैं। उसके बाद ओम के नियम के सत्यापन के ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो 9 के हो जाएगा बी। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में किया जाना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा उसका जो। उसके बाद यहाँ है लोहे के बुरादे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा, तो 12 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा सी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्लोराइड का उत्पादन होता है। उसके बाद 11 नंबर बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, तो बंद गारोपण कीजिए, ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 12 नंबर खानों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए हो जाएगा टीन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील है और यहाँ अधिक क्रियाशील होने के कारण वह जल्दी पिघल जाएगा, इसलिए टीन को ही यहाँ वरीयता प्रदान किया जाता है। और अंडाशय द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है, तो डिम का निर्माण किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव किया जाता है, एस्ट्रोजन का भी स्राव किया जाता है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो टार्टरिक अम्ल। बहुत से अभ्यर्थी इसको बनाए भी होंगे। उसके बाद यहाँ कोलीफॉर्म क्या है, तो हो जाएगा 15 का सी। प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। और 16 नंबर विद्युत विभव को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो पोटेंशियोमीटर। उसके बाद यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। उसके बाद 17-18 नंबर एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है, तो जब वह खड़ा रहे, ऑप्शन बी। उसके बाद ट्रेन से गुजरने पर अपवर्तित रहने वाला रंगीन प्रकाश कौन है, तो बैगनी हो जाएगा। और मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल का सतह क्या होगा, तो उठेगी। यहाँ पानी में डाला रहता तो वहीं रहता, लेकिन तेल में डाला हुआ है, तेल मिट्टी के तेल में पानी घुलता नहीं है, इसलिए यहाँ उठी रहेगी उसकी सतह। तो चलिए, ये था 120 क्वेश्चन का पूरा सेट। आपको एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं बताया गया है, अगर गलती हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ यहीं अपडेट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।